प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आज हम भजन सहायता की पुस्तक की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि मसीही जीवन के अंदर भजन सहायता की पुस्तक का महत्व अधिक है। क्योंकि भजन सहायता की पुस्तक में कई प्रकार के आत्मिक गीत पाए जाते हैं जो कि आत्मिक उन्नति के लिए बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन भजन सहायता की पुस्तक एक आत्मिक पुस्तक होने के साथ-साथ, एक आत्मिक आराधना की पुस्तक होने के साथ-साथ, एक भविष्यवाणी की पुस्तक के रूप में भी सामने आती है। यदि हम यहूदी इतिहास की तरफ दृष्टि करें तो यहूदी आज भी भजन सहायता की पुस्तक को भविष्यवाणी की पुस्तक के रूप में देखते हैं, और वो इसलिए क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक में कई अध्याय ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और अंतिम न्याय से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के रूप में भजन संहिता दूसरा अध्याय जो है वह पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ा हुआ है, और उस अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि जो भविष्यवाणी है वो अंतिम न्याय से जुड़ी हुई हैं कि किस रीति से परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन को स्थापित करेगा, अपने न्याय को स्थापित करेगा। भजन संहिता की पुस्तक के अंदर कई बातें ऐसी हैं जो कि आज भी हम मसीही लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि हम उसे एक स्तुति और आराधना की पुस्तक के रूप में देखते हैं। भजन संहिता कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि हम इतिहास में थोड़ा बहुत दृष्टि करें तो हमें पता चलता है कि भजन संहिता की पुस्तक ऐसा माना जाता है, लेकिन ये कितना सही और कितना गलत है इसके विषय में हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भजन सहायता की पुस्तक को फिलिस्तीन और बेबीलोन में लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 450 ईसा पूर्व के मध्य में लिखा गया। भजन सहायता की पुस्तक को केवल राजा दाऊद के द्वारा ही नहीं, परंतु कई प्रभु के दासों के द्वारा लिखा गया। जैसे मूसा के द्वारा भजन सहायता 90 अध्याय लिखा गया, और ऐसा माना जाता है कि 91 भी मूसा के द्वारा, जो कि सब प्रसिद्ध भजन है भजन संहिता की पुस्तक में 91, जिसको प्रत्येक मसीह को याद भी होना चाहिए, जो कि खुद एक भविष्यवाणी के रूप में 91 जो है दर्ज है। वह भजन भी माना जाता है कि मूसा के द्वारा ही लिखा गया। राजा दाऊद के द्वारा 73 अध्याय लिखे गए, राजा सुलेमान के द्वारा 2 अध्याय लिखे गए, असाप के द्वारा 12 अध्याय लिखे गए, और कोरह के पुत्रों के द्वारा 10 अध्याय लिखे गए। और इन सब अध्यायों को, जो कि अलग अलग समय काल और अलग अलग जगहों पे लिखे गए थे, इन सब को कंपाइल करने का, एकत्रित करने का जो श्रेय जाता है वह एजरा शास्त्री को जाता है, कि एजरा ने इन तमाम गीतों को एक भजन साहित्य की पुस्तक के रूप में संग्रहित किया। प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए 19 भजन हमें भजन साहित्य की पुस्तक में देखने को मिलते हैं, जैसे भजन साहित्य 2, भजन साहित्य 8, 16, 21 से लेकर 23 अध्याय, 40, 41, 45 और 110 और 118 अध्याय भी प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं। भजन संहिता की पुस्तक, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि 5 भागों में क्लासिफाइड है। 5 भागों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। पहले भाग के अंदर 41 भजन हमें पाए जाते हैं, जो भजन संहिता 1 से लेके 41 अध्याय हमें देखने को मिलते हैं, जो कि पहला भाग है। लेकिन रोचक बात यह है कि भजन संहिता का प्रत्येक भाग मूसा की व्यवस्था की पुस्तकों से जुड़ा हुआ है। जैसे मूसा ने आरंभिक 5 पुस्तकों को लिखा था। हम जानते हैं उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, लेव्य व्यवस्था और गिनती की किताब मूसा के द्वारा लिखी गई। उसी प्रकार से भजन संहिता की पांचों भागों का जो रिलेशन है वो मूसा की हर एक पुस्तक से देखने को मिलता है। उदाहरणतः भजन संहिता का जो पहला भाग है, जिसमें 41 अध्याय हैं, 1 से लेकर 41 अध्याय जो हैं, ये उत्पत्ति की पुस्तक से हमें रिलेट करने को मिलता है। उसी प्रकार से जो दूसरा भाग है, जिसके अंदर 31 भजन है, जो कि भजन संहिता 42 से लेकर 72 तक हैं, ये निर्गमन की पुस्तक से जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से भजन संहिता भाग 3 और भजन संहिता भाग 4 हमें लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और गिनती की पुस्तक से जुड़ा हुआ मिलता है। और अंत में भजन संहिता का जो भाग 5 है, जिसके अंदर 44 भजन है, जो कि भजन संहिता 107 से लेके 150 तक हैं, इन चैप ये हमें व्यवस्था विवरण की पुस्तक से जुड़े हुए मिलते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है, ये क्लासिफिकेशन ही ऐसा क्यों है, इसके विषय में कोई भी विद्वान कुछ नहीं बोलता कि ऐसा ही क्यों किया गया। भजन संहिता की पुस्तक 6 भागों में क्यों नहीं बांटी गई, 7 भागों में क्यों नहीं बांटी गई, उसे 5 में ही क्यों रखा गया, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन ये हमें देखने को मिलता है कि ये मूसा की पांचों पुस्तकों से, इसका कंटेंट, इसका जो उद्देश्य है, वो मूसा की पांचों पुस्तकों से हमें अलग अलग देखने को मिलता है। आने वाले अध्ययन के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए भजनों को देखेंगे, और एक एक करके हम आपको प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए तमाम भजनों से रूबरू कराएंगे, ताकि प्रत्येक मसीह को पता चले कि प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए किन किन भजनों को भजन सहायता की पुस्तक के अंदर दिया गया है। इसीलिए आप सब जुड़े रहें।
और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस अध्ययन के द्वारा लाभ उठाएं। थैंक यू।